कुदरत मादी के तमाम सेशंस जो हमारे चर्च में करवाए गए वो यकीनन हम सब के लिए बायस बरकत रहे, लेकिन जो मेरे सीखने के लिए बात रही ज़ुबूरी खान में रहा। हम सब जानते हैं कि लड़कियों को माशरे में बहुत कमज़ोर समझा जाता है और उनको मुश्किलात जब उनके सामने आती हैं तो उनको समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है, लेकिन खुदावंद का कलाम बयान करता है कि तू शेर बब्बर और रफ़ई को रोंदेगा और जवान शेर और असदहा को पमाल करेगा। तो ये बात मेरे लिए बहुत बायस बरकत रही कि खुदावंद अगरचे हमें मुश्किलात में डालता है, लेकिन उसके साथ ही हमारे लिए उसमें से निकलने की राहें पैदा कर देता है। और जब खुदावंद के कलाम में से ये सारी बातें मैंने सीखी हैं, तो मैं स्पेशली अपनी इसको सोशल लाइफ में अप्लाई कर सकी हूँ और इस काबिल हो चुकी हूँ कि अब खुद एतमादी मुझ में आ चुकी है। और अब मैं, जैसे कि हमने एक रूल सीखा कि हम अगरचे मुश्किल में हैं, कि अगर कोई हमें मुश्किल में डाल रहा है तो हमने उसकी हदूद में अपनी हदूद में उसको आने नहीं देना, बल्कि उसको अपनी समझदारी से उस मामले को टैकल करना है। उसके खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमारी कलीसिया में ये मौका बख्शा है कि हमने इन सेशंस को सीखा है और उनसे बहुत बरकत पाई है। इस सेशन में आने से पहले मुझे जब कोई बात करता था मैं बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाती थी, मगर जब मैंने सेशन लिए और सीखा तो मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात जो मैंने सीखी थी, मैंने फ्रीज नहीं होना बल्कि उसका मुकाबला करना है और किसी एक दूसरे के साथ झगड़ना नहीं है आपने, बल्कि उसको बड़े तहम्मुल से उसके साथ बात करनी है। पहले जबकि मुझे कोई बात करता था या मुझे कोई डांटता था तो मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब और फ्रीज हो जाती थी और मुझे समझ नहीं थी आती कि मैंने क्या करना है और क्या बोलूँ किसी के सामने। मेरे रवैये में तब्दीली ये थी कि मैं फ्रीज नहीं होंगी बल्कि फाइट करूँगी और आगे बढ़ूँगी, मतलब बताऊँ कि हम ऐसे नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं मुकाबला कर सकती, आगे बढ़ सकती। थैंक यू सो मच सिस्टर। मैंने खुद मादी के सेशन में ये सीखा है कि जब कोई हमारे माशरे में रहते हुए हमारे जिस्मानी तौर पर या जज्बाती तौर पर हद पार करने की कोशिश करे तो हमने खुद पीछे नहीं हटना, बल्कि बिना लड़ाई किए उनको अक्लमंदी के साथ पीछे हटाना है, ऐसे करना है, उनको हैंडल करना है दूसरों को। और ये सीखने के बाद मैं खुद एतमादी के साथ ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, खुशी हासिल होती है। थैंक यू। खुद एतमादी के जो सेशन हुए मेरे लिए बहुत बाबरकत रहे। उनमें से जो मैंने सबसे ज़्यादा एक जो चीज़ सीखी थी वो थी सुगड़ बीवी के बारे में, कि एक सुगड़ बीवी किस तरह अपने घराने के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए बाइस बरकत रहती है। कि वो जल्दी उठती है, ना सिर्फ खुद काम करती है बल्कि अपने साथ अपने नौकरों को भी काम बताती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये इम्प्लीमेंट किया कि जब मैं किसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ कि मुझे हाँ ये करना चाहिए, उसके बारे में मैं भी पहले से प्री प्लानिंग करने लगी और इस चीज़ को मैंने खुदावंद में रखा कि हाँ ये मुझे करना है तो खुदावंद मेरी मदद करे। और इसमें एक और चीज़ मैंने जो सबसे ज़्यादा सीखी कि जो वो औरत है अपने शौहर को इज़्ज़त देती है। जब वो बाइज़्ज़त लोगों के साथ बैठता है तो वो एक माहीन कुर्ते बनाकर अपने शौहर के लिए जो है बेचती है। एक और बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा बाइस बरकत रही कि जो वो औरत ना सिर्फ अपने घराने का ख्याल रखती है बल्कि अपना भी ख्याल रखती है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा बाइस बरकत है।